जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले कई दिनों से आप लोग का क्लास नहीं चल रहा था और इसका वजह भी हम आपको बता दिए हैं कि गले में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से जो है हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे और अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, थोड़ा सा दर्द है भी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अब जो है आप लोग का क्लास यहाँ से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी हम आपको ये कहते हैं कि क्लास कंटिन्यू होगा, कुछ ना कुछ लफड़ा आ ही जाता है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सीधे क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और आप लोग को ये जो पीछे वाला वीडियो है इसमें हम लोग समीकरण वगैरह देख लिए थे, बनाना सीख गए थे। आज हम बात करते हैं अवयव के परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है, यानी उसका जो हम मतलब थोड़ा सा अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सूत्र के पोज दे रहा है, ऐसे समझिएगा कि कोई सूत्र के जो है पोज दे रहा है और क्या हुआ कि ऐसे सूतल था, ऐसे सोया हुआ था, ऐसे इस टाइप से ऐसे सोया हुआ था और सो के पोज दे रहा था ऐसे करके, ऐसे। अब कोई आया एक तबरक मारा, क्या होगा उसका? जो पोज ऐसे था वो पोज ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई लोग जैसे मान लीजिए कि सोकर पोज दे रहा है, ऐसे सोया हुआ है और ऐसे करके पोज दे रहा है, फोटो वगैरह खिंचाने के लिए ऐसे पोज दे रहा है और पीछे से एक कोई आया दूसरा और उसको एक तबरक मारा, तो क्या हो गया कि उसका पोज चेंज हो गया, यानी उसका पोज ट्रांसफर हो गया। दैट मीन्स ट्रांसपोज। मतलब जुगाड़ू तरीके से समझिए, दैट मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है, माने जो सोया हुआ है उसको एक तबरक मारिए उठ के बैठ जाएगा, ट्रांसपोज। पोज ट्रांस हो गया यानी उसका पोज ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? चलिए ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और जब हम एग्जाम्पल में चलेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है जो किताबी बातें हैं। ठीक है, वो चीज क्या है? जैसे देखिएगा, किसी अवयव ए के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, जैसे ये देखिए, ये पंक्ति है ना, ये सोया हुआ है, इसको एक तबरक मारे तो उठ कर बैठ गया। नहीं समझ में आया? ऐसे अभी ये सोया हुआ था और जब इसको लगा तबरक तो ये उठ के बैठ गया, यानी खड़ा हो गया। ठीक है, या फिर इसकी बात कर लीजिए कि ये अभी खड़ा है, ठीक है, ये अभी क्या है? खड़ा है, और जब लगेगा तबरक तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। नहीं, ऐसे सूतल है, मारेंगे तो उठ जाएगा। ठीक है, और ऐसे खड़ा है, मारेंगे तो उलट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी ये खड़ा है और जब इसको लगा तबरक तो ये क्या हो गया? सो गया। देखिए 2-5 खड़ा है और 2-5 यहां सोया हुआ दिख रहा है, तो यही चीज है। उसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि यदि किसी अवयव ए के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त अवयव ए का परिवर्त कहलाता है, यानी जब इसके पंक्ति और स्तंभों को, यानी जो सोया हुआ है उसको यदि हम जगा देंगे यानी खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो जो अवयव बन के आएगा वह कहलाएगा उसका ट्रांसपोज। तथा इसे संकेत लिख सकते हैं यहां पर, इसे संकेत में जो है ए ट्रांसपोज, यहां पर ऐसे डैश लगा देंगे तो ये ट्रांसपोज है, या फिर ए पर ऐसे टी भी लिखेंगे तो इसका मतलब ही ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा जो प्रचलित है वो आपका ये ट्रांसपोज वाला है, ये वाला ज्यादा प्रचलित है और हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है। कभी कभी सवाल में ऐसा भी आपको दे देगा तो वहां पर उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे डैश दिया हुआ रहेगा तो ए ट्रांसपोज, या फिर ए पर ऐसे टी दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब ट्रांसपोज से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है किससे? तो ए ट्रांसपोज से सूचित किया जाता है। चलिए इसके बाद अब आप सिंपल चीज समझिए कि यदि ए कोई अवयव है m गुने n कोटि का, ठीक है, कोटि का अवयव है, तो ए ट्रांसपोज या ये ट्रांसपोज का जो कोटि होगा n गुने m हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये कैसे होगा अभी समझा रहे हैं, जब एग्जाम्पल में चलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। या फिर इसका व्यापक रूप यदि देखा जाए तो a बराबर ए आई जे m गुने n कोटि का है, तो ए ट्रांसपोज जो होगा, या ए यहां पर ट्रांसपोज ये जो हो जाएगा आपका ए बराबर ए जे आई या n गुने m कोटि का होगा। ये दोनों चीज अभी आपको समझा रहे हैं।
सबसे पहली चीज तो आपको यहां से डिफिनीशन समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब ये दोनों चीज क्या है आपको समझाएंगे, थोड़ा सा वक्त लेते हैं। पहले चलिए पहले ऊपर से मिटा लेते हैं, फिर ये दोनों चीज को समझाते हैं। यही दोनों मस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है तो आप बहुत अच्छा से सीखेंगे। थोड़ा सा लेवल को नीचा करके चलिएगा। अभी हम अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे करके चल रहे हैं, जब आपको सिखा देंगे तो फिर एकाएक आपको ऊपर लेके चलेंगे, यानी क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। जब तक सिखा रहे हैं तब तक आराम से सीखिएगा। आइए देखते हैं अब ये दोनों चीज हम क्या लिखे। अभी देखिए, अब हम एग्जाम्पल से ये दोनों चीज को समझाने का प्रयास करते हैं कि दोनों चीज क्या है। ऐसे एग्जाम्पल हम यहां भी लिखे हैं, बट एक और एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। देखिए यहां पर इसका ट्रांसपोज, यहां पर ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, या जो उठा हुआ है उसको सुता देना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखिए ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है ना, तो सबको जगा देंगे सिर्फ, यानी जो ऐसे पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख देना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इधर आपका हो जाएगा 5 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी यदि हम इसकी कोटि देखें तो इसमें 1 2 3 पंक्ति है और 1 2 गो स्तंभ है, 1 स्तंभ और 2 गो स्तंभ, तो 3 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है। पहले पंक्ति लिखते हैं बाद में स्तंभ लिखते हैं। ये हो गया m और ये हो गया n ना, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो ये हो गया m और ये हो गया n। अब इधर आ जाइए, इसमें देखिए, इसमें आपको एक पंक्ति 2 पंक्ति ना, यानी पंक्ति 2 गो है, स्तंभ कै गो, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और फिर ये 3 स्तंभ, तो 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, ठीक है। 2 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ है। तो थोड़ा सा आप यहां समझिएगा कि ये था आपका 3 गुने 2 और ये हो गया 2 गुने 3। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो गया कि जो पीछे था वो आगे आ गया और जो आगे था वो पीछे आ गया। नहीं, जो पीछे था वो आगे चला गया और जो आगे था वो पीछे आ गया, यानी n पहले चला गया, m बाद में आ गया, तो यहां पर n गुने m हो गया, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि यदि a m गुने n कोटि का कोई अवयव है तो यदि उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, यदि आप उस अवयव का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका कोटि जो है चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा, बड़ी सिंपल तरीके से चेंज होगा। जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और जो आगे था वो पीछे चला जाएगा ना, यानी पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाएगा। नहीं, जो पीछे है वो आगे आ जाएगा और जो आगे था वो पीछे आ जाएगा, ये उसका कोटि चेंज हो जाएगा। तो अब आप एक चीज आसानी से समझ गए होंगे। जैसे कुछ हम क्वेश्चन भी आपको समझाते चलने। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि a बराबर aij कोई अवयव है जिसकी कोटि है 3 गुने 4। a बराबर aij कोई एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि है 3 गुने 4, और आपसे ये कह दे कि a ट्रांसपोज का कोटि क्या होगा। a ट्रांसपोज यदि आप निकालेंगे तो इसकी कोटि क्या होगा, ठीक है। a ट्रांसपोज की कोटि क्या होगा, तो आप बड़ी सिंपल तरीके से अब जवाब दे सकते हैं कि जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, यानी उसका ट्रांसपोज जब निकलेगा तो उसका जो कोटि होगा हो जाएगा कितना, 4 गुने 3। कितना हो जाएगा, 4 गुने 3। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? तो जब ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका कोटि चेंज हो जाता है, परस्पर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है वो यहां से देखने से पता चलता है कि क्यों बदल जाता है। यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं यहां पर इसके व्यापक रूप पर, यानी इसके फंडामेंटल फॉर्म पर। तो फंडामेंटल फॉर्म अमूमन हम लोग जो है फंडामेंटल फॉर्म से एग्जाम्पल को समझते हैं, लेकिन हम आपको उल्टा करेंगे, यानी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे इसका फंडामेंटल फॉर्म।
अब थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, जैसे आपने इसको सीखा ठीक उसी प्रकार से इसको भी आसानी से सीख जाइएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। आइए ध्यान से देखते हैं अभी। हाँ, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अब इस चीज को समझते हैं कि इसका व्यापक रूप है, यहां पर A बराबर ए आई जे या M गुण N कोटि का है, तो A ट्रांसपोज जो होगा A बराबर ए जे आई क्यों हो जाता है। तो ये भी सिंपल चीजें हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले देखिए, यहां पर जो ये स्थान है इसको बोलते हैं A11 और ये आपका है A12, ये होता है आपका A21, ये होता है आपका A22, ये होता है आपका A23 और तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी हो जाएगा A31 और ये हो जाएगा आपका A32, राइट। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो A11 है वो तो बिल्कुल अपने जगह पर है, A11 अपने जगह पर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। A11 जहां पर है अभी भी वहीं पर है A11, लेकिन जो ये 2 था A12 था, A12 था, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। A11 है, A12 है और ये आपका हो जाएगा A13, ये आपका क्या है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी A21, A23 और A23 यानी A33, सॉरी है, ये हो जाएगा पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी A23, ठीक है, A23। अब आप थोड़ा सा समझिए क्या हो गया। देखिए कि A11 तो अपने जगह पर है, A11 के स्थान पर है, लेकिन जो A12 था वो क्या है यहां पर देखिए तो A21 है, आपस में बदल रहा है। देखिए तो जो A12 था वो हो गया आपका A21, यहां देखिए ना A21 नहीं, यहां पर A12 था यानी इसका स्थान यहां पर A12 था और यहां पर इसका स्थान हो गया A21, नहीं हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए यहां पर जो 3 है आपका 3, यह है A21, देखिए A21, 3 यहां पर A21 है लेकिन 3 यहां पर क्या है तो A12 है, समझ में आ रहा है। ये 2 का स्थान है यहां पर, ये 3, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कि 4 तो अपने स्थान पर है, यहां भी A22 और यहां भी A22, तो 4 में कोई बदलाव नहीं है, 4 बिल्कुल अपने स्थान पर है। अब आ जाइए 5 देखते हैं, तो 5 का जो स्थान है यहां पर, 5 का स्थान क्या है A31, यहां है A31 और यहां क्या है देखिए तो A13, ठीक है। अब आइए 6 का स्थान देखिए, 6 का स्थान, तो 6 यहां पर क्या है A32 और यहां पर क्या है 6 तो A23, ठीक है, A23। अब हम पहले वाला को I बोलते हैं, दूसरे वाला को J बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए तो जो आपका आगे था वो पीछे, यानी J पहले आ गया और I बाद में चला गया, नहीं J पहले आ गया I बाद में चला गया। यहां भी आ जाइए, यहां भी समझिए, ये I है ये J है, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए था जो J था वो पहले आ गया और I बाद में चला गया, ठीक है। तो ये A वाला का है और ये A ट्रांसपोज वाला का है, ये A ट्रांसपोज वाला का है। तो अब आप यहां से एक चीज तो समझ सकते हैं कि यदि कोई अवयव A में AIJ है तो वह A ट्रांसपोज में क्या होगा तो AJI, यानी उसका जो स्थान है वो भी चेंज हो जाएगा। किसका किसका नहीं बदलेगा, तो जो सेम टू सेम रहेगा, जैसे A11 इसका नहीं बदलेगा, A12 इसका नहीं, सॉरी A22 इसका नहीं बदलेगा, A33 इसका नहीं बदलेगा, A44 इसका नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका बदलेगा अभी तो क्या होगा, यदि आप एक को एन और एक को एन कर देंगे तो 1 1 ही रहेगा, यदि इसको आप आपस में बदल लेते हैं तो फिर भी वही रहेगा, आपस में बदलने पर तो वही रहेगा। तो ये सब जो है आपको अपने स्थान पर ही मिलेगा, बाकी सबका स्थान आपका क्या रहेगा, चेंज रहेगा, सबका स्थान चेंज रहेगा। समझ में आ रहा है, सबका स्थान चेंज रहेगा। आप यहां से देख भी सकते हैं कि जो A में IJ है वो A ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा JI ना, यहां पर
3 1, तो यहां पर 1 3, ठीक है। तो आप एक चीज यहां से समझ लीजिए कि जब आप किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो सेम टू सेम वाला है, जो सेम टू सेम वाला है वो चेंज नहीं होगा, जो सेम टू सेम वाला है वो चेंज नहीं होगा, और जो सेम टू सेम वाला नहीं है, जो अलग अलग वाला है, वो जो है आपस में चेंज हो जाएगा, वो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका व्यापक रूप यहां पर लिखा हुआ है कि A बराबर AIJ, यदि M गुने N कोटि का है तो जब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो जब IJ है वो आपका क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा, और ये भी आपस में बदल जाएगा, जो आपको पहले ही बता दिए हैं। यदि M गुने N है तो यहां भी N गुने M हो जाएगा। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए क्या होगा कि यदि किसी अवयव में ये आपका IJ है तो ये भी चेंज हो जाएगा, और साथ साथ इसका कोटि भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसपोज निकालना बता देंगे, लेकिन ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या कहीं पर आप जवाब दे पाएंगे। आपको क्वेश्चन हमेशा बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये सारी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट पर आपसे डिस्कस किया जाएगा, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम टू सेम वाला नहीं चेंज होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, केवल अलग अलग वाला जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसका जैसे अवयव का स्थान चेंज होगा वैसे उसका कोटि भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोटि भी उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आप आसानी से सीख चुके होंगे कि ट्रांसपोज क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, और क्या क्या उसमें आपको गुण देखने को मिला, ये सारी चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे। और भी कुछ चीजें इसमें देखना है जो अब इसके बाद लेकर आ रहे हैं, जैसे सममित, विषम सममित, ये दोनों चीजें और इसका योगफल सब कुछ अभी आपको बता देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना रह जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग अब आसानी से बना लीजिएगा। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। सबसे पहली चीज समझिए आप कि ये जो आपका A बराबर एक अवयव दिया गया है 3 5 √3 1 0 - 1/5, इसकी कोटि क्या है? तो इसकी कोटि जो है 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी 3 पंक्ति, स्तंभ कै गो है, 2 गो, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी 3 गुने 2 कोटि का है। अब चलिए इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, परिवर्त, यानी A ट्रांसपोज। तो क्या बोले कि जो सोया हुआ रहेगा उसको उठा देना है ना, जो पंक्ति में रहेगा उसको क्या कर देना है, स्तंभ में बना देना है। तो ये देख रहा, मतलब ये दिख रहा आपको, ये पंक्ति ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको केवल स्तंभ बना देना है। तो 3 5 √3 1 और फिर 0 - 1/5, ठीक है। देखिए ये सब सोया हुआ था, तब राख लगा, उठ के बैठ गया ना, तो ये आपका हो गया। अब इसकी कोटि चेक कीजिए आप, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यानी 2 पंक्ति, स्तंभ कै गो, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी 2 गुने 3 कोटि का। यहां से कंपेयर कीजिए इसका कि इसमें जो आपका कोटि था इसका 3 गुने 2 था, और यहां पर कोटि कितना है, तो 2 गुने 3 कोटि का है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, पहले इसकी कोटि देखिए, तो 1 2 3 गो है, तो 3 गुने 3 कोटि का होगा, 3 पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है। यदि इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे कहे कि इसका परिवर्त आपसे निकालना है, देख लीजिए कैसे करना है। जो भी आपको ऐसे पंक्ति में दिख रहा है उसको केवल क्या कर देना है, स्तंभ में बना देना है, जो पंक्ति में रहेगा उसको स्तंभ बना देना है। तो यहां देखिए पंक्ति में है आपका 3 6 7, इसको स्तंभ बना देना है, तो 3 6 7, ठीक है। 9 8 - 1, तो 9 8 - 1, इसके बाद है आपका 5 4 0, देख लीजिए इसका भी कोटि 3 गुने 3 होगा। यदि इसको आप चेंज भी कर लेते हैं तो 3 गुने 3 ही तो बनता है ना, इसलिए इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी वर्ग अवयव रहेगा तो उसमें आपका कोटि जो है चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि चेंज करने से भी कोई मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि चेंज हुआ है, ठीक है, आपको दिखेगा ही नहीं कि चेंज हुआ है, लेकिन इसके अवयव का स्थान चेंज होगा, ये आपको दिखेगा। देखिए 3 का स्थान यहाँ पर है और 6 यहाँ है, तो 6 आपको यहाँ दिख रहा है ना। यदि ये आपका पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है तो ये क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी ये 2 1 है। तो कोई भी अवयव रहे, चाहे वर्ग अवयव हो या फिर आयताकार अवयव हो, आप में जो है एक चीज दिखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर कि इसके जो क्या बोलते हैं कि अवयव हैं,
अवयव का स्थान चेंज होगा, लेकिन वर्ग अवयव में जो है आपका कोटि जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये इसका आप देखिए तो कितना इसमें पंक्ति है, तो 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ 1 के गो है, तो 3 गुने 1। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे बाबू तो क्या करना है कि जो ऐसे आपको पंक्ति में दिख रहा है उसको ऐसे स्तंभ में रख देना है, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा 6 7 9। सीधा समझ लीजिए ना कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो पूरे पंक्ति है तो पूरे को स्तंभ में बना दिए। अब देखिए कै गो इसमें हो जाएगा, तो 1 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ, यानी 1 गुना 3 कोटि, 1 गुना 3 कोटि, ठीक है। तो ये आप परिवर्त आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बेसिक जो सवाल आपसे पूछेगा वही बेसिक सवाल आपको पहले ही बता दिए। एक बार और हम आपको बताएंगे ये सारी चीजें जब हम लोग ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास करेंगे, तो वहां पर इसकी जानकारी एक बार फिर से लेंगे, ठीक है, कि आपको बेसिक चीजें कुछ और चीजें उसमें जोड़ना है, अभी तो कुछ और चीजें उसमें जोड़ना है, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताना है जो आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास देखेंगे तो वहां पर उन चीजों को जोड़ेंगे। अभी जितना है वो आप काम चला सकते हैं, इतना से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि परिवर्त का जो गुणधर्म है, यानी इसका जो कहा जाए कि एक प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, आइए समझते हैं बारी बारी से। चलिए देखते हैं कि ये जो है ये है परिवर्त यानी ट्रांसपोज, परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म यानी ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब इसको समझते हैं, इसमें विशेष कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज आपको समझना है। जैसे सबसे पहले चीज यहां देखिए कि किसी भी अवयव का आप ट्रांसपोज निकाले और एक बार और उसका ट्रांसपोज निकाले। इसको ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे सोया हुआ है, ठीक है, ऐसे सोया हुआ है, एक तबरक मारे तो उठ के बैठ गया, ठीक है। अब फिर इधर से मारेंगे तो क्या होगा, फिर सो जाएगा, यानी जैसे के तैसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से समझिए एक बार और। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे सोया हुआ है, मारे तबड़ाक उठ के बैठ गया, ट्रांसपोज। अब फिर मारे फिर सो गया, यानी जैसे के तैसे। वही चीज लिखा हुआ है कि किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी एक बार मारेंगे तो उठ के बैठ जाएगा, आप फिर मारेंगे तो फिर सो जाएगा, नहीं। तो ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर जैसे के तैसे आ जाएगा, यानी पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप कोई भी अवयव का ट्रांसपोज निकाले फिर से उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो जैसे के तैसे हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखे a बराबर 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले इसका एक बार ट्रांसपोज निकाले तो क्या होगा कि जो पंक्ति में है, जो ऐसे खड़ा है वो सो जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है। कहता है कि इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाले, तो निकालिए, एक ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या है, अभी सोया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, यानी 1 2 3। देख लीजिए पहले जैसा हो गया, किसी को दिक्कत? तो यही हम कह सकते हैं कि यदि आप किसी अवयव का एक बार ट्रांसपोज निकाले, आप फिर से उसका एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो जो है पहले जैसा हो जाएगा, यानी जो अवयव पहले था उसके बराबर हो जाएगा, यानी a के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि किसी अवयव का 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो जो है a के बराबर हो जाएगा। आप आसानी से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे। अब आइए, कहता है कि यदि किसी 2 अवयव को जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका मान, और अलग अलग ट्रांसपोज निकालकर दोनों को जोड़ेंगे उसका मान, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। फिर से एक बार समझिए कि यदि आप दोनों अवयव को पहले जोड़ लीजिए और जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है, जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो जितना मान आएगा ना, यदि आप दोनों का ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आप इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 5 और b बराबर, थोड़ा सा समझिएगा, 6 7 8 9, ठीक है। पहले आपको क्या कह रहा है कि कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए। चलो कोई बात नहीं है, यानी दोनों को पहले जोड़ लो, यानी a प्लस b निकाल दो। जोड़ना सिंपल है, आप जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि समान हो, इसलिए
दोनों समान कोटि का हमने अभी यहां पर लिया है। चलिए 6 और 2 8, 4 7 11, इसके बाद 8 और 3 11, इसके बाद 9 5 14, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि इसका ट्रांसपोज भी आप निकाल लीजिए, यानी a प्लस b का ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जो आपका पंक्ति में है उसको स्तंभ में ले आइए। तो 8 11 ये पंक्ति में था, स्तंभ में आ गया। ऐसे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये दोनों यदि सेम सेम है तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा फील करना है कि जो ऐसे सोया हुआ था इसको ऐसे खड़ा किए, और ये जो सोया हुआ था इसको खड़ा किए। तो कितना आ जाएगा 11 14, ठीक है। ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए, ये तो आपका ये निकल गया इसका एलएचएस वाला पार्ट, ये वाला। अब कहता है कि दोनों का पहले ट्रांसपोज निकालिए, उसके बाद उसको जोड़िए। चलो कोई बात नहीं है, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 4 3 5, और फिर कह रहा है कि बी का ट्रांसपोज निकालो। चलो बी का ट्रांसपोज निकाल दो, कितना आ जाएगा 6 7 8 9, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों को जोड़ लीजिए। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जोड़ दो दोनों को, कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11, 7 और 4 11, 9 5 14, ठीक है। देख लीजिए, अब आप देखेंगे तो ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है। देख लीजिए दोनों बराबर दिख रहा है। तो यही चीज आपको यहां पर लिख दिया गया है कि आप इतना के जगह पर, यानी दोनों अवयव को जोड़कर उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो उसका मान, और दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकालकर जोड़िएगा तो उसका मान, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। और इससे आपको यहां पर प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो आप आवश्यकता अनुसार ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं वहां पर। तीसरा चीज क्या है समझिएगा, कि यदि किसी कांस्टेंट से आप कोई अवयव में गुना कर लेते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। यदि किसी कांस्टेंट से अवयव में गुना कर लेते हैं और गुना करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जितना मान आता है पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, आप बाद में गुना कीजिए, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। और इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो तीसरी बात है इसको हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, और इसको याद कैसे रखना है ये भी देख लीजिएगा। जैसे यहां है ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, दो गुना में है ए और बी, दो आपका अवयव गुना में है, और यदि आपको गुना में दिख जाए और इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के क्या होगा बराबर होगा। कुल मिलाकर जब गुना में रहेगा तो दूसरा वाला को जो बाद में है उसको पहले, और जो पहले में है उसको बाद में, और टोपी दोनों को पहनाना है, ठीक है, टोपी दोनों को पहनाना है। फिर से देख लीजिए, यहां दोनों आदमी के माथा पर टोपी है, यहां दोनों आदमी के माथा पर टोपी है, यहां दोनों आदमी के माथा पर टोपी है, ठीक है। लेकिन जब टोपी को अलग अलग किया गया तब पहले बी को पहनाया गया फिर ए को पहनाया गया, पहले बी को पहनाया गया फिर ए को पहनाया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यदि ए बी का ट्रांसपोज होगा तो पहले बी ट्रांसपोज और बाद में ए ट्रांसपोज। अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करना है, ये आपका कह रहा है कि सबसे पहले आप दोनों को गुना कर लीजिए। चलो भाई ठीक है, गुना कर लेते हैं, ए को बी से गुना कर लेते हैं, यानी ए बी। गुना करना आसान है, 1 2 3 4, और यहां बी आपका है 5 6 7 8, ठीक है। गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद देखिएगा कैसे गुना करना है वो आपको पहले से मालूम है। 5 1 5 प्लस 7 दूनी 14, फिर हो जाएगा आपका 6 प्लस 16, ये हो जाएगा 15 प्लस 28, और ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 32, ठीक है। ये गुना हम पहले आपको सिखा दिया, आप देख लीजिएगा। 19 16 6 22, 15 8, यानी हो जाएगा आपका 23 और 20 53, ठीक है, सॉरी 15 8 23 33, हाँ ठीक है, 53 28 5 33 23 23 23 और 20 43, सॉरी 43, और इधर हो जाएगा आपका 10
और 4 और 1 5, यानी 32 8 40 10 50। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का मान, यानी ए बी को गुना करने से। चलिए अब देखते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो सिंपल है कि जब ए और बी को गुना करने से इतना आया है तो इसका ट्रांसपोज निकालना तो और आसान है। क्या करना है, जो ऐसे पंक्ति में है उसको स्तंभ में ले आना है। तो 19 22 43 50, तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अलग अलग दोनों को ट्रांसपोज निकालकर गुना करना है, यानी पहले बी को और उसके बाद ए को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लीजिए इधर। अब आपको चाहिए ए ट्रांसपोज, यहां देख लो बाबू, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, और फिर आपको चाहिए बी ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा 5 6 7 8। अब दोनों को गुना कर लीजिए, लेकिन गुना करने के लिए क्या कर रहा है कि पहले बी को और तब ए को, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहां जो बी ट्रांसपोज आपका कितना है, 5 6 7 8, और ए ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, गुना करना कितना आसान है, देख लीजिए, 5 1 5 प्लस 7 दूनी 14, फिर आपका हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7 चौके 28, और फिर कितना हो जाएगा आपका, यहां देखिएगा 6 1 6 प्लस 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस 8 चौके 32। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए आप, 15 4 19, और यहां देखिएगा अब आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, 43, और ये हो जाएगा 16 6 22, और ये हो जाएगा 50। ठीक है, देख लीजिए दोनों आपस में बराबर है क्या, ये आपका किसका मान है, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मान ये निकल के आया, ए बी ट्रांसपोज का मान यहां है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ए बी के ट्रांसपोज का जो मान होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है साथियों, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये चीज आप अब जब भी आपको कभी ऐसा पूछा जाएगा तो आप इसका पूरा का पूरा जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कल जो देखेंगे सममित और विषम सममित अवयव के बारे में देखेंगे। इस पर जहां भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिले ट्रांसपोज निकालने वाला, वहां पर आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन को तो आप निश्चित रूप से बना ही लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।